या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि अर्थात 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम आराधना करते हैं। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। इन दिनों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। चैत्र मास की नवरात्रि बहुत विशेष है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाता है हिंदू नववर्ष, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मतलब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर रामनवमी मनाते हैं, जो कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। तो इन 9 दिनों में उपवास करते हैं, मतलब व्रत धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये सभी कार्य करने से मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और नए साल का प्रारंभ है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है। तो प्रारंभ में ही नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना हम करते हैं, जिससे कि पूरे वर्ष एक ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहे और पूरे वर्ष में खुशियां भरी रहे हमारे घरों में। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है चैत्र मास की नवरात्रि। इस बार चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत इस बार कितने दिनों के हैं, मतलब 8 दिन या 9 दिन की, कितने दिन की नवरात्रि है, माता की सवारी क्या है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी कब है, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि व्रत अगर आप धारण करते हैं, मतलब पूरी नवरात्रि का अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो व्रत का पारण आपको कब करना है, किस दिन किस तिथि पर करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कर दिया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा। तो देखिए, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च को शाम को 4:27 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में नवरात्रि प्रारंभ होती है और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 30 मार्च को। 30 मार्च 2025 को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे, घट की स्थापना करेंगे और माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन करके विधि विधान से पूजा इसी दिन से प्रारंभ हो रही है। तो 30 मार्च 2025 रविवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च 2025 को है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और नवरात्रि का तीसरा दिन है 1 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन 2 अप्रैल 2025 माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे, जो माँ भगवती जगदम्बा का चौथा स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन 3 अप्रैल को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे और नवरात्रि के 6ठे दिन 4 अप्रैल 2025 को माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। नवरात्रि का 7वां दिन है 5 अप्रैल 2025 को। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा के साथ ही माँ महागौरी की पूजा भी करेंगे, क्योंकि 5 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी है। इस दिन माता महागौरी की पूजा के साथ ही कन्या पूजन, हवन इत्यादि करेंगे वो भक्त जिनके यहाँ अष्टमी के दिन पूजा होती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप 5 अप्रैल को अष्टमी का पूजन करेंगे। अच्छा, नवरात्रि का 9वां दिन होगा 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 9वीं तिथि है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 30 मार्च 2025 को रविवार के दिन और नवरात्रि का समापन हो रहा है 6 अप्रैल 2025 को। इस बार की नवरात्रि पूरे 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में एक दिन की तिथि 6 है, जिसकी वजह से नवरात्रि में पूरे 9 दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करें कि अगर आप 9 दिनों का व्रत करते हैं, नवरात्रि में व्रत धारण करते हैं, तो आपको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, नवरात्रि का जो व्रत होता है बहुत से लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करते हैं। जैसे कि नवरात्रि के व्रत लगभग सभी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन करने के बाद वो अपना व्रत खोल लेते हैं, अष्टमी के दिन ही व्रत खोल लेते हैं।
तो उनके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है और वो उसी नियम का पालन कर रहे हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो कि नौमी तक व्रत करते हैं और नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त हैं जो कि दशमी पर अपना व्रत खोलते हैं। तो ठीक है, तो मतलब कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि पूरे नौमी के व्रत किए जाते हैं और फिर दशमी में अपने व्रत का पारण किया जाता है। वैसे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत करने के बाद दशमी तिथि पर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। अगर आप चाहें तो 7 अप्रैल को अपना व्रत खोल सकते हैं, अगर आप दशमी में अपना व्रत खोलते हैं तो। नहीं तो आप नौमी तिथि पर भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद, कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अपने परिवार की परंपरा का ध्यान रखते हुए अष्टमी, नौमी या फिर दशमी, जिस दिन भी व्रत का पारण किया जाता है उसके अनुसार भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना है, माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम कलश का विसर्जन करते हैं और चौकी हटाते हैं। तो आप चाहे व्रत अष्टमी को भी खोल लें अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो, लेकिन चौकी नहीं हटाना है, कलश का विसर्जन नहीं करना है जब तक कि माता सिद्धिदात्री की पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, तो कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2025 को रविवार के दिन सुबह 6:13 से सुबह 6:22 तक। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सुबह सुबह कलश की स्थापना अगर आप कर लेते हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दूसरा कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो अभिजीत मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक कलश की स्थापना आप कर सकते हैं और माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं कलश की स्थापना करने का। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कोशिश कीजिए शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त का चैत्र मास की नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 30 मार्च की शाम को 4:35 से प्रारंभ होगा और 31 मार्च को सुबह 6:23 पर समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं, इस समय में पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की पहली रात्रि और सर्वार्थ सिद्धि योग ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। 30 मार्च को राहु काल का समय है, शाम को 5:06 से शाम को 6:37 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में कलश की स्थापना किस प्रकार से करें, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, कलश स्थापना से लेकर कलश विसर्जन तक किस प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा आराधना करना है, किन मंत्रों का जप करना है, किस कामना से कौन सा उपाय करना है। इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि, मतलब हर रोज की पूजा विधि की वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगी, जिसमें कि आपको माता के स्वरूप, भोग, मंत्र इत्यादि सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। और नवरात्रि में प्रतिदिन की कथा, जैसे कि दुर्गा सप्तशती की कथा या फिर माता के अलग अलग स्वरूपों की कथा, ये सभी वीडियोज आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, नवरात्रि से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो बहुत जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।